हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के करियर का। न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम जान सकते हैं कि कौन सा करियर हम चुनें, क्या न्यूमरोलॉजी वाकई हमारे करियर को इफ़ेक्ट कर सकती है या सही डायरेक्शन में ले जा सकती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सलोनी जी, नमस्कार। सलोनी जी, सबसे पहले बताइए कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल और यूज़फुल साबित हो सकती है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, यस, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें नंबर्स की वाइब्रेशन होती है। हर बच्चा, हर इंसान जो डेट ऑफ बर्थ लेकर आया है उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग वाइब्रेशंस उसको मिलती हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये एक ब्लूप्रिंट है। अब ये जो ब्लूप्रिंट है इसका इम्पैक्ट उसके हर एरिया में आएगा, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जॉब, बिजनेस। और अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो यस, बच्चों की लाइफ में भी नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से सलोनी जी आपने इन शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया। बात करते हैं, क्या नंबर सच में हमारे करियर को चुनने में हमारी हेल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे? यस शालिनी जी, जैसे कि आपने पूछा मुझसे अभी, तो यस, नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं। अब कैसे जो आप पूछ रहे हैं, अब इट्स अ वेरी वाइड टर्म, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि हर इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ लेकर आया है, वो उसका ब्लूप्रिंट है। तो ऐसे अगर आपको 1 to 9 नंबर्स का बताती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं बात करती हूँ नंबर 1, अगर जिस भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, 10, 19, 28, अगर ये बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर आप जानना चाहोगे कि इसकी लाइफ में क्या इसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये बच्चा ना बहुत लीडरशिप क्वालिटी इसके पास होगी। ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहेगा। ये इनके पास मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल, मेरे छोटे बेटे का भी मूलांक 1 है, तो इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी सलोनी जी कि उसके करियर को कौन सा नंबर और कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। ऐसे ही और नंबर्स के बारे में भी मैम बताइए प्लीज़। यस, श्योर शालिनी जी, मेरे को बहुत खुशी होगी। और जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपको तो अंदर से लगता होगा कि किस तरह से आप बच्चों की हेल्प कर सकें। तो ये क्यूरियोसिटी मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी होगी कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को मैं अपने काउंसलिंग करवा सकूँ, राइट। तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी और आप मेरे से बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नंबर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत उनकी इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसे ही नंबर 3 वाले जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा जुपिटर से रूल्ड हैं। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 21 है, तो ये वाले जो बच्चे होते हैं या जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, राइट। अब 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 क्या है, राहु का नंबर है, शैडो ही प्लैनेट है। अब 4 हमेशा बहुत इंटेलिजेंट होंगे ये लोग, और इनके पास एक अलग तरह की एक सिक्स सेंस इनकी होती है, पर ये दिखाते नहीं हैं। पर इनका जो प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 मल्टीटास्कर है, जैसे कि आप हो। तो इसी तरह से नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में। पर्सन की पर्सनैलिटी नंबर्स के ऊपर बहुत मैटर करती है। अब जो पर्सन कहीं पर कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे लिए लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब उसने अपने नंबर्स को चेक ही नहीं किया। अगर वहाँ पर वो अपने नंबर्स को देखे तो वहाँ से उसको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस उसको समझ में आती है। ऐसे ही नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 है वीनस रूल्ड प्लैनेट, राइट। तो जो 6 नंबर है वो वीनस से रूल करता है। तो यहाँ पर जो जितने भी जो हमारे बॉर्न हैं 6 नंबर से रूल्ड, चाहे वो 6 है या 15 है और 24 है, तो ये नंबर वाले जो लोग होते हैं ये बहुत लग्जरियस लाइफ इनको पसंद होती है। देन कम्स टू नंबर 7 नंबर जो पीपल होते हैं, बॉर्न जो होते हैं 7 और 16 एंड 25, ये वाले जो होते हैं लोग, ये बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको,
और इनको हमेशा कुछ ना कुछ सोचना, डेप्थ में जाकर उसको एनालाइज करना, रिसर्च करना, इसमें उनको बहुत मज़ा आता है, राइट। अगर हम बात करते हैं नंबर 8 की, 8 क्या है? शनि जी से रूल्ड प्लैनेट। अब शनि जी क्या करते हैं? शनि जी जजमेंट, राइट। अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 8 नंबर से सब लोग घबराते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस नंबर से इतना डरना चाहिए, क्योंकि शनि जी क्या है? न्यायाधीश। तो जो ये लोग होते हैं ये भी बहुत प्यारे होते हैं, पर इनकी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क, डिलेज इनको बहुत रहता है। ऐसे अगर हम नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 जो है ये प्लैनेट मार्स से जो रूल करता है, अब यहाँ पर इनको एग्रेशन बहुत होगा, साथ में ये ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। तो अगर हम इन डेप्थ में अगर हम इन नंबर्स को देखेंगे और चेक करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पर्सन की लाइफ में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह से इनको अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए। ठीक है सलोनी जी, अब ये बताइए कि स्टूडेंट्स अपनी बर्थ डेट से कैसे पता करें कि उनके लिए कौन सा करियर अच्छा है या किस करियर को वो चुनें? कैसे वो अपने बर्थ डेट से जान सकते हैं कि उनका मूलांक या उनका भाग्यांक कौन सा है? कि अगर बच्चा जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट है, तो उसको सबसे पहले उसके पेरेंट्स को ये देखना होगा कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो उसका डेट, बॉर्न डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जब ये अपना कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इनको समझ में आएगा कि हाँ, इनके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन से इनके पास एबिलिटीज़ हैं और व्हाट काइंड ऑफ करियर दे कैन अडॉप्ट। पर यहाँ एक सवाल और भी आता है, ऐसे तो बहुत सारे मूलांक हैं या भाग्यांक हैं जो 1 हैं, 1 से 9 के बीच में आते हैं, तो जितने लोग 1 नंबर वाले हैं, 1 मूलांक या भाग्यांक वाले हैं, उन सबको लीडरशिप में जाना चाहिए या कुछ और भी है जो इस पर इम्पैक्ट करता है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने बात की डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पर ही चार्ट उनका बनता है और उस चार्ट के बेसिस पर ही आगे की कैलकुलेशंस होती हैं, और तभी हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट रहे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या न्यूमरोलॉजी पर ही डिपेंड करना सही है या हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए करियर में? उसके बारे में थोड़ा सा। आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो खुद ये मानती हूँ कि खाली डेट ऑफ बर्थ से हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ अंबानी जी की है, अमिताभ बच्चन जी की है, तो हर कोई तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर कोई तो अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई तो टाटा बिरला नहीं बन सकता। तो उसके लिए अपने कर्मास तो करने ही पड़ेंगे। तो हार्ड वर्क प्लस लक इक्वल्स टू सक्सेस, दैट इज़ द फॉर्मूला। तो अगर पेरेंट्स ये समझ जाएं कि डेट ऑफ बर्थ उनके लिए क्या उनको इंडिकेशन दे रही है, प्लस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं और बच्चा कितना एफर्ट्स कर रहा है, कितना उसका हार्डवर्क है, कितने उसके अपने गोल्स हैं जो उसने अपने एम्स बना रखे हैं, अगर वो उसके ऊपर दिल लगाकर काम करे तभी वो उसका सक्सेस रेट उसका हाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ भी ज़रूरी है और साथ में उनका हार्डवर्क भी ज़रूरी है। हार्डवर्क स्किल्स उनको अपना इम्प्रूव करना होगा, तभी वो डेट ऑफ बर्थ भी उनकी काम करेंगी और तभी उनको सक्सेस भी मिलेगी। अब एक आखिरी सवाल जो व्यूअर्स के मन में भी है और मेरे मन में भी, न्यूमरोलॉजी से जुड़े अलग अलग सबके बिलीफ्स हैं और अलग अलग मिथ्स भी हैं, तो क्या सबसे बड़े मिथ मार्केट में हैं या लोगों के बीच में हैं, उसके बारे में भी सलोनी मैम से हम जानेंगे और अपने बिलीफ्स और अपने मिथ्स को आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक बैड नंबर उनकी पूरी लाइफ को ख़राब कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को खाली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही काम करेंगे तो ऐसा सक्सेस उनको नहीं मिल सकता। उसके लिए उनको हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स तो उनको लगाने ही पड़ेंगे। और दूसरा मिथ अगर मैं बात करूं तो न्यूमरोलॉजी में उनको लगता है कि अगर हमने अपना नेम करेक्शन करा लिया और उसके बाद हमें सक्सेस ईजिली मिल जाएगी, तो ऐसा भी हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती हैं जिनके उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। अगर पर्सन पॉजिटिव साइड अगर लेकर चल रहा है हर प्लैनेट को, तो उसको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, और अगर वो नेगेटिव लेकर चलेगा तो उसको अच्छा सब कुछ होने के बाद भी, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर्स हैं, चाहे उसका नेम करेक्शन भी उसने अच्छे से करवाया है, उसके बाद भी उसको रिज़ल्ट नहीं मिलते और वो हमेशा यही कंप्लेंट करता है कि मुझे अभी भी रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे।
थैंक यू सलोनी जी, आपसे बात करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई होप हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों की हेल्प करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, उनके मिथ्स, उनके बिलीव्स के बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर एज ए स्टूडेंट्स या एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, बच्चों के करियर के लिए कंफ्यूज हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारी सलोनी मैम से, नीचे दिए गए नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।